हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने किया था बेटे आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। आज हम डिस्कस करेंगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स एंड एल्काइन्स and we will also study about hydrocarbon prefix and types of carbon atoms and types of hydrogen atoms. Carbon atoms mainly बेटे आपके चार टाइप्स के हैं। They are primary carbon, secondary carbon, tertiary carbon and quaternary carbons. तो प्राइमरी कार्बन क्या है बेटे? वो कार्बन जो या तो अकेला है या बेटे वो एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो। सेकेंडरी कार्बन ये दो कार्बन के साथ जुड़ा होता है बेटे। टर्शरी कार्बन ये तीन कार्बन के साथ जुड़ेगा और क्वाटरनरी कार्बन ये आपके चार कार्बन के साथ जुड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं बेटे हम, यहां पर देखिए नाउ ये जो कार्बन है बेटे, दिस वन, यहां पर जो मैंने सर्कल लगाया है, तो जितने भी सर्कल में कार्बन हैं बेटे ऑल आर व्हाट प्राइमरी कार्बन। क्यों? ये बेटा एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये भी एक से, ये भी एक से, ये भी एक से, तो ये सारे के सारे क्या हुए बेटे आपके प्राइमरी कार्बन। ठीक है, ये जो कार्बन है बेटे ये आपका सेकेंडरी कार्बन हुआ। सेकेंडरी कार्बन क्यों बोल रहे हैं बेटे इसको? इधर भी एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कार्बन है बेटे आपका टर्शरी कार्बन बिकॉज इट इज अटैच्ड टू थ्री कार्बन, 1 2 and 3, and this carbon is your quaternary carbon. Due to the reason why this carbon is attached with the 4 carbon atoms. Okay. Now, based upon attachment of hydrogen with primary, secondary, and tertiary, respectively, hydrogen atoms they are called as what? Primary hydrogen atom, secondary hydrogen atom, and tertiary hydrogen atom. यानी बेटे क्या कह रहा हूं कि प्राइमरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएगा। सेकेंडरी के साथ जो हाइड्रोजन है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएगा बेटे, और टर्शरी के साथ जो हाइड्रोजन एटम अटैच है वो टर्शरी हाइड्रोजन एटम कहलाएगा। देयर इज नो एक्जिस्टेंस ऑफ क्वाटरनरी हाइड्रोजन एटम। ऑब्वियसली बेटे व्हाई? चार कार्बन ऑलरेडी यहां जुड़े हुए हैं इसके साथ। देयर इज नो स्कोप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फिफ्थ बॉन्ड बाय कार्बन एटम, सो there is no existence of quaternary hydrogen atom. Okay, चलिए नेक्स्ट है बेटे अब हाइड्रोकार्बन प्रीफिक्स की बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन प्रीफिक्स में बेटे मेनली बेटा ये आपके तीन टाइप के हैं। मेनली दे आर योर थ्री टाइप्स। देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज योर एल्काइल, सेकंड है बेटे alkyl, and third is your alkyl. There are mainly three types of hydrocarbon prefix. Let us discuss firstly what is alkyl group. यदि बेटे आप एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो तो स्पीशीज फॉर्म दैट इज कॉल्ड योर alkyl group. ओके, फॉर एग्जांपल आपने ये CH4 लिया बेटा, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो जो स्पीशीज बनी इसका नाम क्या होगा? मिथाइल। मीथेन लिया था, मीथेन से क्या बनाओगे? मिथाइल। रिप्लेस दिस इन बाय दिस YL फॉर इट्स नोमेनक्लेचर। एल्केन देखिए यहीं पर बेटा एन हटा दीजिए और उसके लिए क्या लगाना है आपको? YL। ठीक है, ऐसे ही बेटे ये आपका इथेन है, इथेन से आप हाइड्रोजन हटा दीजिए तो दैट इज कॉल्ड योर व्हाट? इथेन से क्या बन जाएगा? इथाइल बन जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटे आपका प्रोपेन की यदि हम बात करते हैं। प्रोपेन में जो बेटे आपकी प्रीफिक्सेस है वो आपकी दो टाइप की होंगी। कैसे? अब इनको थोड़ा सा बेटे समझने की कोशिश करना। ये आपका प्रोपेन है बेटा। अब प्रोपेन में दो टाइप के आपके हाइड्रोजन एटम है। एक तो बेटे ये जो हाइड्रोजन है दिस दे आर व्हाट? प्राइमरी हाइड्रोजन, और जो मैंने सर्कल में लगाए बेटे ये कैसे हाइड्रोजन है? सेकेंडरी हाइड्रोजन। यदि आप प्राइमरी हाइड्रोजन हटाते हो, आपने मान लो बेटे ये हाइड्रोजन हटाया और आप ये हाइड्रोजन हटा के ये प्रीफिक्स जुड़ गया किसके साथ? मेन चेन के साथ या पेरेंट के साथ जाकर जुड़ गया।
यानी बेटे ये आपका मेन चेन में इंक्लूड नहीं है, मेन चेन में इंक्लूड नहीं है, तो ये आपका प्रीफिक्स कहलाएगा, एल्काइल ग्रुप कहलाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटे, प्रोपाइल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कल हमने बेटे एग्जांपल में लिए थे कुछ, जैसे मैं सिंपली यहां लिख देता हूं बेटे इसको। अब इसका नाम लिखना है बेटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 5 पर क्या हो गया, ये ग्रुप प्रोपाइल ग्रुप हो गया बेटे। इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोपाइल ग्रुप। क्यों बोल रहे हैं, कंटीन्यूअस 1 2 3 तीन कार्बन एटम कंटीन्यूअस आ गए तो क्या बोलोगे, प्रोपाइल, या सिंपली यू कैन से इट एन प्रोपाइल। यदि कहीं पर लिखा है एन प्रोपाइल, एन मतलब होता है बेटे नॉर्मल, यानी सबसे पहला जो हाफ हाइड्रोजन हटाते हो स्टेट चेन, तो दैट इज कॉल्ड एन। अब आपने मान लो बेटे ये हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन हटके बेटे यहां मेन चेन से जुड़ गया जाके। अब आप इसका नाम प्रोपाइल नहीं लिख सकते बेटे, ये ध्यान रखना। इस ग्रुप का वैसे नाम क्या है आपका, आइसोप्रोपाइल बोलते हैं बेटे। इसको क्या बोलते हैं हम, आइसोप्रोपाइल। जैसे फॉर एग्जांपल यहां इसको मैं ऐसे कर दूं बेटे ना। अब आप इस ग्रुप का नाम प्रोपाइल नहीं बोल सकते, इस बात का ध्यान रखें। ये कार्बन मेन चेन से जुड़ा है जाके, यहीं पर आपको नंबरिंग देनी पड़ेगी 1 2। तो थर्ड कार्बन जो है बेटे यहाँ आगे नहीं मिला, कंटीन्यूअस चेन में नहीं है, तो इसलिए आप इसको प्रोपेन नहीं बोलोगे। इससे पहला जो एग्जांपल दिया था और इस एग्जांपल में बेटे डिफरेंस है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब 1 2 के लिए क्या लिखेंगे बेटे आप, इथाइल, और इथाइल के फर्स्ट कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, मिथाइल। तो इसका नाम वैसे क्या हो जाएगा 5 1 मिथाइल इथाइल एंड नोनिन, ये इसका नाम हो जाएगा बेटे। क्लियर है, चलिए तो इस चीज का ध्यान रखें आप, ओके ना। इसका दूसरा नाम हमने क्या बताया बेटे अभी, आइसोप्रोपाइल। आप इसको साथ के साथ क्या बोल सकते हो, 5 आइसोप्रोपाइल एंड नोनिन, ये भी इसका नाम हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे इस ग्रुप को ध्यान रखें बेटे, CH3 CH3, तो ये ग्रुप कौन सा है बेटे, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। ऐसे हम आगे नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। 4 कार्बन जहां पर आ जाए, जहां पर आपके 4 कार्बन बेटे, देखिए 1 2 3 4। अब बेटे मैंने मान लीजिए ये हाइड्रोजन हटा दिया, दिस वन, ठीक है। ये हाइड्रोजन हटाकर और मैंने इसको मेन चेन से जाकर जोड़ दिया। अब मेन चेन, ये इसका मतलब क्या हुआ बेटे, चेन में इंक्लूड नहीं है, आपको यहीं से नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4। तो क्या बोलना पड़ेगा आपको, इसका नाम ब्यूटाइल बोलना पड़ेगा, ठीक है। और बेटे यदि आपने ये हाइड्रोजन हटाया बेटे दिस वन, तो क्या लिखेंगे बेटे हम, और यहां जाकर आपने किसके साथ जोड़ दिया, मेन चेन के साथ। अब इसका नाम ब्यूटाइल नहीं है बेटा, यही आपको समझना है। मैंने क्या बता रखा बेटे, मेन चेन के साथ जो कार्बन जुड़ा है उस वहीं से नंबरिंग शुरू करोगे 1 2 3। तो ये क्या हो गया, प्रोपाइल, और प्रोपाइल के पहले कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। क्लियर है, तो इसका नाम क्या है बेटे, 1 मिथाइल एंड प्रोपाइल। इसका नाम क्या है, 1 2 3 4, इसका नाम क्या हुआ, ब्यूटाइल। इसका दूसरा नाम क्या है बेटे, सेकेंडरी ब्यूटाइल, SEC, सेकेंडरी ब्यूटाइल। आप इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बोल सकते हो, या तो क्या बोलो 1 मिथाइल प्रोपाइल या बेटे सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो आसान है बेटे। मान लो बेटे मैंने यहां लगा दिया, इसी का नाम लिखना है मुझे, तो बेटे ये मेन चेन हो गई, ये मेन चेन से बाहर है, तो क्या लिखेंगे इसका, 5 ब्यूटाइल डैकेन इज योर आंसर। क्लियर है। अब यहीं पर होता है बेटे ये इस तरह, तो क्या नाम लिखते हैं आप इसका, 5, ये ग्रुप 5 पर हो गया। अब 1 2 3 ऐसे समझना स्टार्ट करिए बेटा, 1 2 3।
1 पर क्या आ गया ग्रुप, इसके 1 पर मिथाइल ग्रुप, तो दिस इज 1 मिथाइल प्रोपाइल एंड डेकेन, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर? चलिए आगे। इसी तरह बेटे आपके एल्काइल प्रीफिक्सेस कंटेनिंग 4 कार्बन एटम्स 2 टाइप के हो रहे हैं, तो हमने दो अभी ब्यूटाइल पढ़ा और सेकेंडरी ब्यूटाइल पढ़ा। मान लो बेटे ये मैंने इस तरह लिखा, यहां भी आपके 4 कार्बन हैं। अब यदि मैं बेटे यहां से इस हाइड्रोजन को हटाकर मेन चेन से जोड़ता हूं, तो इसका नाम आप अब इस तरह ही लिखना स्टार्ट करें। यहां ये हाइड्रोजन हटा दिया और इस हाइड्रोजन की जगह जाकर वो मेन चेन से जाकर जुड़ गया। हर बार बता रहा हूं बेटे ये चेन में इंक्लूड नहीं है, ये प्रीफिक्स है। तो मेन चेन से जो कार्बन जुड़ा डायरेक्ट इसको नंबर 1 देंगे, फिर नंबर 2 देंगे। 2 के लिए आप क्या लिखोगे बेटे, इथाइल, और इसके पहले कार्बन पर मिथाइल, कितने 2, तो क्या नाम हो जाएगा इसका 1 डाई मिथाइल एंड इथाइल। दूसरा नाम है बेटे इसका टर्शरी ब्यूटाइल। क्यों? क्योंकि हमने ये टर्शरी हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल भी है। आप आईपीसी नोमेनक्लेचर में दोनों ही यूज कर सकते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल भी कर सकते हैं, यहाँ बेटे 1 डाइमिथाइल इथाइल भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब बेटे यदि ये हाइड्रोजन हटा दें हम दिस वन, तो इसका नाम क्या होगा, यहां जाके फिर ये मेन चेन से जुड़ गया बेटे जाकर। क्लियर है? तो इसको नंबर 1 देंगे बेटे आप, नंबर 2, नंबर 3, क्या नाम होगा बेटे इसका, 2 पर क्या आ गया, मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोपाइल, तो नाम क्या हुआ 2 मिथाइल प्रोपाइल। या अब इसका दूसरा नाम है बेटे एक और आइसोब्यूटाइल भी इसका दूसरा नाम हुआ। व्हाट? आइसोब्यूटाइल। देखो बेटे ये ग्रुप कौन सा आ गया, आइसो ग्रुप। खाली 3 ही कार्बन होते तो क्या बोलते आप, आइसोप्रोपाइल। एक कार्बन और आ गए बेटे तो क्या बोलोगे आप इसको, आइसोब्यूटाइल बोलेंगे, ध्यान रखो। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं बेटे पेंटाइल पर। पेंटेन के लिए बेटे आपके कुछ हाइड्रोकार्बन प्रीफिक्सेस हैं, एक बार देख लेते हैं उनको भी फटाफट। दिस वन इज योर पेंटेन। अब मान लो बेटे मैंने ये हाइड्रोजन हटा दिया बच्चों, और आगे जाकर मैंने यहां जुड़ गई अब मेन चेन, तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या कहलाएगा बेटे, सिंपली पेंटाइल बोल सकते हैं बेटे इसको आप, या ओनली नॉर्मल पेंटाइल बोल सकते हैं। आपने हटा दिया बेटा ये हाइड्रोजन, ध्यान से देखिए, यहां जोड़ दी बेटा आप मेन चेन के साथ आगे जुड़ गया। भाई नंबरिंग करो 1 2 3 4। क्लियर है? क्या नाम होगा बेटे, ब्यूटाइल। 4 के लिए ब्यूटाइल। ये कौन सा ग्रुप, मिथाइल, ये इसके पहले कार्बन से जुड़ गया बेटे, तो 1 मिथाइल ब्यूटाइल, या बेटे इसको आप सेकेंडरी पेंटाइल भी लिख सकते हैं, दो नाम बेटे इसके। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है बेटे, यदि मैं बेटा ये हाइड्रोजन हटा दूं, दिस वन, अब यदि हम ये हाइड्रोजन हटा दें तो क्या होगा, और यहां आकर आपने इसको मेन चेन से जाके जोड़ दिया बेटा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा आप इसका नाम, ऑब्वियसली 1 2 3। 1 पर हमने क्या जोड़ा बेटे, बोलिए, 1 पर क्या जोड़ दिया, इथाइल, तो 1 इथाइल, और ये क्या बेटा, प्रोपाइल, तो ये इसका नाम होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। इस तरह बेटे ये ध्यान देना बेटे, आप इसको सेकेंडरी पेंटाइल ना बोले बेटे, इसका एक और जैसे नाम और भी आ जाता है बेटे, पेंटेन 2I। सेकेंड नंबर पर जो हाइड्रोजन था बेटे वो आपने रिमूव किया था, तो पेंटेन 2I, या बेटे इसका क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन 3I। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात करेंगे बेटे हम
आइसोपेंटाइल ग्रुप की और नियोपेंटाइल, ये बेटे इंपॉर्टेंट है, आइसोपेंटाइल एंड नियोपेंटाइल। ये अब बेटा यदि मैं ये हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूं, दिस वन, आप ये हाइड्रोजन रिमूव करोगे और इसकी जगह बेटे आप ले आए किसको, मेन चेन, क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4, 3 पर क्या बेटा, मिथाइल, क्या लिखेंगे इसका नाम, 3 मिथाइल एंड ब्यूटाइल, दैट इज 3 मिथाइल एंड ब्यूटाइल। या बेटा आप इसका और क्या नाम ले सकते हैं बताइए, यू मे कॉल इट व्हाट, आइसोपेंटाइल भी आप इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटे इसको, आइसोपेंटाइल, बिकॉज आपका बेटे ये ग्रुप अभी इसमें है, ये ग्रुप आइसो है बेटे, टोटल 5 कार्बन है, तो ये यू मे कॉल इट व्हाट, आइसोपेंटाइल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटे, यदि आप रिमूव करते हैं बेटे कौन सा हाइड्रोजन, दिस वन, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं बेटे, आपने बेटे ये हाइड्रोजन हटा दिया और इसकी जगह आप मेन चेन से जाकर जुड़ गए, तो क्या नाम होगा बेटे, ये टर्शरी कार्बन वाला जो हाइड्रोजन था वो आपने हटाया था बेटे, इसलिए बेटे इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्शरी पेंटाइल, या बेटे TERT, टर्शरी पेंटाइल, ये आप लिखेंगे, क्लियर है। और इसको नंबर 1 दिया, नंबर 2 दिया, नंबर 3 दिया, 1 पर क्या बेटे, 2 मिथाइल, तो 1 डाई मिथाइल एंड बेटे प्रोपाइल, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इनको आपको समझना है बेटे ध्यान से, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटे कि नियो आता है यो वर्ड में या बेटे आइसो, एक बार नियो को देख लीजिए बेटे, नियो ग्रुप क्या है, नियोपेंटाइल होता है बेटे, जैसे ये बेटे 5 कार्बन थे और मैंने यहां आकर मेन चेन से जोड़ दिया बेटे, एक्चुअली बेटे यदि आप यहां पर ये समझ लीजिए कि ये हाइड्रोजन है बेटे सारे, ऑल आर हाइड्रोजन एटम, तो बेटे इसका नाम है नियोपेंटेन बोलते हैं इसको, कॉमन नेम, ठीक है। और यहां इस आयन को हटाकर यदि आप मेन चेन से जोड़ रहे हैं तो 1 2 3, वैसे तो क्या लिखेंगे इसका नाम, 2 डाई मिथाइल एंड प्रोपाइल, या बेटे आप इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली नियो पेंटाइल, 5 कार्बन, ये ध्यान देना। नियो और आइसो जहां भी यूज करोगे अल्फाबेटिकली बेटे ये N और I यूज होगा कंपेयर करने में विद अनदर प्रीफिक्सेस, बट सेकेंडरी और टर्शरी में जो ये T और S आप लिखते हो ये यूज नहीं होता बेटे। मान लो मैंने लिखा सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो बेटे आप B के साथ कंपेयर करोगे किसी दूसरे प्रीफिक्स से बाय कंपेयरिंग व्हाट, अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रीफिक्स है बेटे एल्कीनाइल। अब क्या करेंगे बेटे आप, यदि आप एल्कीन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो वो क्या कहलाएगा बेटे, एल्कीनाइल ग्रुप कहलाएगा। यहां क्या ध्यान देना बेटे, E को हटाकर आपको YL लिखना है। जैसे बेटा मेरा ये क्या था बेटा, इथेन, आपने हाइड्रोजन हटा दिया तो बेटे ये ग्रुप बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इथेनाइल, ठीक है। ऐसे ही एल्काइनाइल क्या होगा बेटे, यदि आप एल्काइन से हाइड्रोजन हटा रहे हो तो दैट ग्रुप फॉर्म इज कॉल्ड एज एल्काइनाइल। सिमिलरली बेटे यहां भी E को हटा के YL लिखना है आपको। अब ये आगे यूज होते जाएंगे बेटे, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता चलूंगा, ठीक है। अब क्या था बेटा, इथाइन, इथाइन से क्या बनेगा, क्या हटाना है, E क्या लगा दोगे, YL, इथाइनाइल, ओके।
चलिए बताएंगे। नाउ वी विल स्टार्ट नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन के शुरू करने से यहाँ जो रूल है बेटे आपके, जो एल्केन्स के रूल है वो तो लगेंगे ही बेटे, ठीक है ना। सबसे पहला रूल यहाँ क्या ध्यान देना बेटे कि आपको वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें क्या आए, या तो डबल बॉन्ड आए बेटे या ट्रिपल बॉन्ड आए फॉर एल्कीन एंड एल्काइन। वो चेन बेटा बेशक आपकी शॉर्ट ही क्यों न हो, वो शॉर्ट भी हो सकती है, कोई जरूरत नहीं है बेटे कि वो लॉन्गेस्ट हो। यहाँ पर लॉन्गेस्ट रूल नहीं चलता बेटे, आपको चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें क्या आए, डबल बॉन्ड आए। फॉर एग्जांपल अब बेटा मैंने ये ले लिया एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल है। यदि आपने चेन ये ली 5 कार्बन की बेटे, तो इसमें बेटे डबल बॉन्ड कहीं नहीं आया बेटे, तो ये आपकी मेन चेन नहीं होगी, ये ध्यान रखना। मेन चेन कौन सी होगी बेटे, 1 2 3 4, ये है आपकी चेन, क्लियर है, क्योंकि इसमें क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो चेन आपको बेटे वो सिलेक्ट करनी है जिसमें क्या आए, डबल बॉन्ड आए, ठीक है। फिर क्या ध्यान देना बेटे, नंबरिंग करते वक्त नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां से डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले एज कंपेयर टू प्रीफिक्स, ओके। तो नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4, 2 पर क्या आ गया बेटे, इथाइल, तो 2 इथाइल एंड बेटे ब्यूट 1 इन। जहां इसकी पोजीशन है डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की, वो बेटे डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से पहले लिखेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे। अब बेटे मान लीजिए 2 डबल बॉन्ड आ जाते हैं या 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं बेटा, जैसे ये एग्जांपल लिया हमने, तो आपको ए वर्ड यूज करना है, जैसे ब्यूटाडाइन, पेंटाडाइन एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5। यहां से नंबरिंग क्या मिली बेटे, 1 4, यहां से भी 1 4, तो कहीं से कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो बेटे क्या लिखेंगे इसको हम, पेंटा, नॉट पेंट, पेंटा 1 4 डाई ई, ये इसका नाम हो जाएगा बेटे, ठीक है। अब यदि यूं हो बेटे, भाई मान लीजिए सॉरी, इसका नाम लिखना है मुझे, तो नंबरिंग फिर वही रूल रहेगा बेटे, क्या यहां से करेंगे तो 1 2 3 मिला, इधर से किया तो बेटे 2 4 मिला, सो दिस नंबरिंग इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। नाम क्या हो जाएगा इसका, पेंटा 1 3 डाई इन, नॉट पेंटा 2 4 डाई। क्लियर है। ऑब्जेक्टिव बेटे वो ऑप्शन भी मिल सकता है आपको, ये ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। चलिए अब यदि आपके बेटे कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, फॉर एग्जांपल ये आ गया, भाई इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो बेटे कैसे लिखेंगे, नंबरिंग लिखते हैं, पहले तो 1 2 3, यहां से क्या मिल रहा है बेटे 2 4, दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग। यानी बेटे आपको अनइक्वल नंबरिंग में तो बेटा वही रूल है, आपको वो नंबरिंग रखनी है जिस साइड से स्मॉल नंबर मिलता हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, दिस इज पेंट, यहां पर पेंटा यूज नहीं करेंगे बेटे, क्या यूज करेंगे, पेंट यूज करेंगे, पेंट लिखेंगे पहले किसको बेटे, डबल बॉन्ड को ही, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई वाई से पहले आता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है बेटे, इस इन का जो लास्ट ई है वो आपको ड्रॉप कर देना है, ये जो लास्ट ई ये नहीं लिखना है बेटे आपको। तो पेंट 1 इन 3 आइन, ये इसका नाम होगा। अब यदि बेटे क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आ गया बेटे, यहां पर बेटे दोनों साइड से इक्वल नंबरिंग मिलेंगी, 1 2 3 4, इधर से करके बेटे 1 2 3 4, तो 1 4 1 4, पर ये रॉन्ग है बेटे, ये ठीक है, क्यों, इस साइड से इन को क्या नंबर मिल रहा है 1 और वाइन को 4, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, ई एज कंपेयर टू वाई,
जो अल्फाबेटिकली बेटे पहले आता हो उसी को आपको स्मॉल नंबर देना है, इस पॉइंट का ध्यान रखें। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? पेंट 1 इन 4 आई। लिखना हमेशा पहले किसको, ये बेटे आपको डबल बॉन्ड को ड्यू टू व्हाट? अल्फाबेटिकली ऑर्डर। चलिए आगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं बेटे, जैसे let us discuss this example. Yes बेटे, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 ये एग्जांपल लीजिए बेटे, मान लीजिए। ठीक है, अब देखो बेटे डबल बॉन्ड को आप कहीं से लिख लीजिए, नंबरिंग आपको सेम मिल रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहां से करेंगे तो भी 3 4 5। डबल बॉन्ड की सेहत पर बेटे कोई फर्क नहीं पड़ा, कहीं से लिखे तो बेटे इसको तो मैं लिख ही सकता हूं बेटे कि ऑक्टा 3 5 डाई, ये तो हम लिख ही सकते हैं। अब प्रॉब्लम किसकी है? प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स को भी बेटे 3 और क्या मिला यहां से 6, यहां से करेंगे तो बेटे 6, इधर से भी 3 और 6 मिथाइल, यहां से बेटे 3 इथाइल, इधर से करते हैं तो 3 मिथाइल, यहां से करेंगे तो 6 इथाइल। फिर वही रूल लगेगा, अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है एज कंपेयर टू मिथाइल। देखो बेटे दोनों को इक्वल नंबरिंग मिल रही है, 3 6 3 6, तो किसको लिखेंगे पहले? 3 इथाइल एंड 6 मिथाइल, ये ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन देखते हैं बताइए। अब यदि ऐसा आ जाए बेटे कि एल्किनाइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूट कैसे यूज करें? अब मान लो बेटे मुझे इसका नाम लिखना है, कैसे लिखें? लॉन्गेस्ट चेन बेटे आपकी यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटे नोना नंबरिंग कहां से करेंगे देखते हैं, 2 4 5 6 7, यहां से करेंगे तो 2 4 6 एंड 7। क्लियर? तो ऑब्वियसली बेटे पहले आप डबल बॉन्ड को देखिए, प्रीफिक्स को नहीं देखना है, आपको डबल बॉन्ड की नंबरिंग देखनी। क्या क्या मिली? 2 5 एंड 7, यहां से करेंगे तो 2 4 एंड 7, तो आंसर क्या रहेगा बेटे अपना? 2 4 7। यानी बेटे आपकी ये नंबरिंग ठीक है, ऊपर वाली आपकी गलत हो गई। एक बार फिर देख लेते हैं क्या बेटे, 1 2 3 4 5, यस 2 5 7, यहां से बेटे 2 4 5 6 7, तो ये आपकी नंबरिंग ठीक। तो नोना बेटे 2 4 7 ट्राई इन, ये तो हमने लिख लिया। अब 6 पे क्या ग्रुप आ गया बेटे? दिस इज कॉल्ड व्हाट? 6 इथीन, ई हटाइए YN लगा दीजिए, 6 इथेनाइल नोना 247 ट्राई इन, ये इसका नोमेनक्लेचर रहेगा। ठीक है बेटे, तो बेटे आज के इस लेक्चर में हमने आईपीएस नोमेनक्लेचर कंप्लीट किया है एल्कीन का और एल्काइन का। थैंक यू बेटा, कल हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप पे। चलिए ओके, थैंक यू।